बहुत सारे लोग मेरे पास ये क्वेरी लेके आते हैं, सुशील कोई ऐसा स्टॉक बता देना जो 5 रुपए का है या 10 रुपए का है, लेकिन वो आने वाले समय में मुझे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा के दे। 100 गुना, हजारों गुना रिटर्न ये लोग चाहते हैं। स्टॉक के बारे में ये मुमकिन है भी, लेकिन समझो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो क्या म्यूचुअल फंड के बारे में भी ये मुमकिन है? एक ऐसी केस स्टडी देखते हैं और अभी भी ये म्यूचुअल फंड लाइव है, तो आप भी इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ वो मिड कैप कैटेगरी का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है, ऐसा मैं बोलूँ तो वो गलत नहीं है। अक्टूबर 1995 में ये फंड चालू हुआ था। उस समय इस फंड की जो एनएवी थी वो 10 रुपये थी, और अगर आज आप इस फंड की एनएवी देखने जाओ तो वो 4,200 रुपये से भी ज़्यादा है। ये फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। देखो, जैसे बाकी स्टॉक में भी जादू चलता है, वैसे ही मल्टीफोल्ड रिटर्न का जादू इस म्यूचुअल फंड में भी हमें देखने मिल रहा है। फंड के रिटर्न्स पे नजर डालते हैं तो हमें पता चलेगा फंड कितना स्ट्रांग है और उसका अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। फंड का इंसेप्शन से लेके आज तक का अगर एब्सोल्यूट रिटर्न देखें तो वो 42,000% इतना है। यानी समझो कोई अगर फंड जब शुरू हुआ तभी उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता तो वो आज की तारीख में 42 लाख रुपीज से भी ज्यादा हुआ रहता। ये हुआ उसका एब्सोल्यूट रिटर्न। लेकिन अगर उसी फंड का हम अगर एनुअलाइज रिटर्न यानी CAGR भी बोलते हैं उसे देखें तो वो 23% का नजर आ रहा है। अभी लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें तो देखो 10 साल में इस फंड का जो परफॉर्मेंस रहा है वो 18% का रहा है। 5 सालों के लिए 30% का रहा है। 3 सालों में देखें तो वो 26% का रहा है। 2 साल के लिए 37% का, तो 1 साल में 36% का रहा है। यानी फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, ये हमें यहाँ पे नजर आता है। अभी फंड के अगर आप चार्ट पे देखोगे तो समझो अगर हम 31 मार्च 1997 में इसकी एनएवी देखते हैं तो वो हमें 10.61 इतनी नजर आती है। लेकिन वही एनएवी अगर हम फिलहाल देखते हैं तो 10 दिसंबर 2024 को वो 4,200 के भी ऊपर नजर आती है। यानी जिस तरीके से हमने देखा हमें सिंस इंसेप्शन 42,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे देखने मिल रहा है। दोस्तों, मिड कैप का ये फंड होने की वजह से यहाँ पे रिस्क भी होती है, वो मॉडरेट लेवल पे होती है। लेकिन अगर कैटेगरी से भी कंपेयर करें तो हमें नज़र आता है फंड का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा ही रहा हुआ है। और अभी अगर हम ये सोचते हैं कि अभी तो इसकी एनएवी 4,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या इसके आगे वो और बढ़ेगी या यहीं पे रुक जाएगी? तो देखो, जैसे ये 10 रुपए की एनएवी आज 4,000 तक हो चुकी है, वैसे ही अगर फंड का परफॉर्मेंस रहा, स्ट्रेटेजी रही, तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले समय में 5,000 6,000 तक भी जा सकती है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या? तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे पैसा अपने पास जमा करना और उसको रिसर्च के बाद किसी अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करना, यही म्यूचुअल फंड्स का काम है। और ये म्यूचुअल फंड्स मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से ही एक है। बहुत बार हम ये भी सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक बबल है, यहाँ का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है हमें उसकी विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये एक आधा सच है। म्यूचुअल फंड के अगर डिटेल में आप जाके देखो तो उसका पोर्टफोलियो का कंप्लीट एनालिसिस हम कर सकते हैं। जब भी चाहे तभी हमारे लिए हमारा पैसा विड्रॉ भी हम कर सकते हैं। और देखो, ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सेबी का भी कंट्रोल है, तो इसके वजह से वहाँ पे जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट है वो सही है, ऐसा हम जरूर बोल सकते हैं। जैसे वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बात की, अगर हम कोई स्टॉक ढूंढने जाते हैं जो आगे जाके मल्टी बैगर बनने वाला है तो उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा नॉलेज होने की ज़रूरत है। ये कोई स्टॉक ढूंढना मतलब घास में से सुई निकालने वाली बात है, जिसके लिए हमारे पास केवल नॉलेज ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे टूल्स होना भी ज़रूरी है। लेकिन म्यूचुअल फंड हमारे लिए एक ऐसा जरिया है जो हमारे लिए खुद रिसर्च करके ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई करता है जो ये कंपनी में इन्वेस्ट करके ये जो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसे 4,200 तक लेके जाने की काबिलियत रखता है। तो इसीलिए अगर समझो हम कोई स्टॉक ढूंढने में अपना समय न गवाए, लेकिन ऐसे ही हिस्टोरिकल अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, तो आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं।
अगर चलो एग्जाम्पल से हम समझे तो ये फंड जब भी शुरू हुआ तब उसकी एनएवी जो 10 रुपए थी, वहां पे समझो हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते थे, तो जो भी यूनिट्स हमारे पास आते थे वो 10,000 यूनिट्स आते थे। और उसी को अगर हम आज के एनएवी के साथ कंपेयर करते हैं जो 4,200 से भी ज़्यादा है, तो जो राशि अभी हमारे पास जमा होती वो 4.2 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि होती। आज के वीडियो से हम इतना तो ज़रूर समझ सकते हैं कि हमारी एनर्जी कोई 5 या 10 रुपए का स्टॉक ढूंढने में न डालते हुए समझो वही इन्वेस्टमेंट हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड में, जैसे आज डिस्कस किया वैसा निप्पॉन इंडिया ग्रोथ म्यूचुअल फंड में डाले तो आने वाले समय में ज़रूर एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात जो हमने समझी वो ये कि जिस तरीके से कोई स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी मल्टीफोल्ड रिटर्न 1000 गुना रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। आज जो म्यूचुअल फंड के बारे में हमने डिस्कस किया वो कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसमें खुद की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस ज़रूर करें और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की भी एडवाइस ज़रूर लें। देखो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो, स्टॉक एनालिसिस हो या फाइनेंस कंसेप्ट हो, इनके रिलेटेड वीडियोज़ ये चैनल पर आते रहते हैं। तो ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।